नमस्कार। बिहार में सत्ता की कशमकश अब भी जारी है। कैसे, बताता हूँ। और यह भी बताऊँगा कि बिहार का अगला उप मुख्यमंत्री कौन है, डिप्टी सीएम कौन है। ये डिप्टी सीएम महोदय पटना आ गए, आज ही आए हैं। और उन्होंने मीडिया वालों से कह दिया कि पार्टी जो काम देगी वह करूँगा। पार्टी अगर झाड़ू लगाने कहेगी तो झाड़ू लगाऊंगा। मतलब पटना में बिहार के डिप्टी सीएम का आगमन हो चुका है। नाम बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा, इंतजार कीजिए। अब तो यह जानिए कि बिहार में सत्ता की कशमकश जारी है। महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं, लेकिन तेजस्वी यादव हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने बाकायदा एक टीम बनाई है, नाम भी बताऊंगा। और इस टीम को बहुमत जुटाने का निर्देश दे दिया है, बहुमत जुटाने के लिए कहा है। इस टीम में कौन कौन है? इस टीम में है अमरेंद्रधारी सिंह, राज्यसभा के मेंबर, मनोज झा, राज्यसभा के मेंबर अपर हाउस। इस टीम में है रितलाल यादव, दानापुर से पहली बार विधायक चुने गए हैं और बाहुबली हैं और धनबली भी हैं। और इस टीम में है सुनील सिंह, विधान परिषद के सदस्य। ये 4 लोगों की टीम बनाई है तेजस्वी यादव ने, और इनका काम है बहुमत जुटाना। 110 लोग हैं, 12 और जुटाना। और इस टीम को पहली कामयाबी मिल भी गई है। ध्यान से सुनिएगा, जाइएगा नहीं, जो मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा जी। बिहार का इकलौता बीएसपी का विधायक जो जीते हैं चैनपुर से, मोहम्मद जमा खान, उन्होंने इस टीम से कह दिया है कि हम तेजस्वी के साथ हैं, आवश्यकता होगी तो खुलकर सामने आ जाएंगे। मतलब अब मानकर चलिए कि महागठबंधन के पास 111 विधायक हैं। बीएसपी वाले ने हरी झंडी दे दी। मोहम्मद जमा खान जो चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए। अब यह टीम AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों को अपने साथ जोड़ेगी। जल्दी सफलता मिल जाएगी, इंतजार कीजिए। 111 और 5 116। अब भी 6 विधायकों की कमी है, और इसके लिए जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी के अलावा कोई रास्ता तेजस्वी यादव के पास नहीं है। अब देखिए तेजस्वी अपने इन 4 लोगों की मदद से कब तक बहुमत जुटा पाते हैं, इंतजार कीजिए। इधर एनडीए में क्या हुआ, नीतीश कुमार ने क्या किया। नीतीश कुमार आज मुकर गए। उन्होंने कहा कि पूर्णिया की सभा में उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की बात नहीं कही थी। वे तो हर चुनाव में कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। वह तो एक साधारण वाक्य था कि ये अंतिम चुनाव प्रचार है, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, मेरी अंतिम सभा है, इसलिए उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। यू टर्न है नीतीश कुमार का। और क्या हुआ, नीतीश कुमार ने आज मंत्रिपरिषद भंग कर दी, राज्यपाल को सूचना दे दी, और राज्यपाल ने उनसे कहा कि आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहें। और क्या हुआ, एनडीए विधायक दल की मीटिंग आज नहीं हुई। अब यह मीटिंग 15 नवंबर को होगी, दिन में 11:30 बजे, और उसी मीटिंग में चुना जाएगा एनडीए विधायक दल का नेता, यानी बिहार का मुख्यमंत्री। इंतजार कीजिए। इसके पहले आज ही एनडीए के बड़े नेता बैठे और तय किया कि कौन मुख्यमंत्री, कौन उप मुख्यमंत्री, कौन विधानसभा का अध्यक्ष। 3-4 घंटे मीटिंग चली। इस मीटिंग में जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार थे, विजेंद्र यादव थे, विजय चौधरी थे और अशोक चौधरी थे। बीजेपी की ओर से सुशील मोदी थे, संजय जायसवाल थे और नित्यानंद राय थे। हम पार्टी की ओर से स्वाभाविक तौर पे जीतन राम मांझी थे, और वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी। तो ये मीटिंग आज हुई, और इस मीटिंग में बहुत कुछ तय नहीं हुआ,
तय इतना ही हुआ कि 15 नवंबर को एनडीए विधायक दल की मीटिंग होगी और उसमें नेता चुना जाएगा। यानी बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा वह 15 नवंबर को तय होगा। लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये मैं आपको अभी बतला देता हूँ। इस बार उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी नहीं होंगे। इस बार उप मुख्यमंत्री होंगे विश्व हिंदू परिषद के नेता, राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े हुए, बीजेपी की टिकट पर 4-5 बार चुनाव लड़कर हार चुके, जी समझ गए, कामेश्वर चौपाल। कामेश्वर चौपाल का नाम लगभग तय हो गया है 95% कि बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री कामेश्वर चौपाल होंगे। कामेश्वर चौपाल आज पटना आए और जब आए तो बाकायदा नारा लगा, बिहार का उप मुख्यमंत्री कैसा हो, कामेश्वर चौपाल जैसा हो, कामेश्वर चौपाल जैसा हो। और जब मीडिया वालों ने पूछा कि कामेश्वर जी आप क्या उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, कामेश्वर चौपाल ने कहा कि पार्टी जो भी काम देगी उसको वो काम वो करेंगे। पार्टी झाड़ू लगाने कहेगी तो वो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हैं। कामेश्वर चौपाल फिलहाल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बना है अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए, उसके मेंबर हैं। कामेश्वर चौपाल 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में पहली ईंट शिलान्यास जब हुआ था बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद, तो पहली ईंट कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। कामेश्वर चौपाल को बीजेपी रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़वा चुकी है 1951 में। 1991 में कामेश्वर चौपाल हार गए थे। 2014 में कामेश्वर चौपाल सुपौल से रंजीता रंजन के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी की टिकट पे। कामेश्वर चौपाल हार गए थे। और 1995 में बेगूसराय जिले की बखरी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था कामेश्वर चौपाल ने, वे तब भी हार गए थे। कामेश्वर चौपाल कभी चुनाव नहीं जीत पाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको 2002 से 2014 तक एमएलसी बनाकर रखा था बिहार में, लगातार 12 साल 2 टर्म। तो यही कामेश्वर चौपाल बिहार के अगले डिप्टी सीएम होंगे। और एक जानकारी ले लीजिए, एनडीए के पास 125 विधायक हैं, आज 26वां भी मिल गया। चकाई विधानसभा क्षेत्र से जीते सुमित कुमार सिंह ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उनके साथ उनके भाई अजय प्रताप सिंह भी थे और समझा जाता है कि सुमित सिंह ने नीतीश कुमार को अपना समर्थन दे दिया। हो सकता है वे जेडीयू से जुड़ जाए। सुमित सिंह के पिता नरेंद्र सिंह बिहार के बड़े नेता रहे हैं। वे नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में रहे हैं, लालू यादव के मंत्रिमंडल में रहे हैं। तो अब आप मान के चलिए कि एनडीए के पास 126 विधायक हो गए। और एलजेपी का जो विधायक है मटिहानी से जीता हुआ राजकुमार सिंह, उससे भी बात हो रही है एनडीए वालों की। आप मान के चलिए कि आज न कल वे भी एनडीए में आएंगे, जेडीयू के साथ जुड़ेंगे और एनडीए के विधायकों की संख्या 127 हो जाएगी। मान के चलिए 127 हो गए, एक एलजेपी का जोड़ लीजिए, एक निर्दलीय सुमित सिंह जोड़ लीजिए, 125 है, 127 हो गए। इधर 110 है, बीएसपी का विधायक इनके साथ होगा, 111 हो गए। अब एआईएमआईएम भी 5 आएगा महागठबंधन के पास, वो 116 हो जाएंगे। लेकिन बिना जीतन राम और मुकेश सहनी के तेजस्वी की सरकार नहीं बन रही है। ये कश्मकश चलेगा, अभी कई महीने चलेगा, इंतजार कीजिए क्या होता है। बहरहाल आपसे अनुरोध रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। और बिहार के नए डिप्टी सीएम कामेश्वर चौपाल होंगे 95% मानकर चलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।